अगर आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था बिहार में जो पटना में लाठीचार्ज हुआ था, उसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं पर लाठीचार्ज, बुजुर्गों पर प्रहार, नीतीश ने किया जेपी की धरती को शर्मसार। दो बोर्ड जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। उस साइड भी आप देख सकते हैं कि भाजपा के शांतिपूर्ण मार्च पर खूनी वार क्यों, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जो कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जितने भी मतलब सदस्य हैं, उन्होंने एक पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर पूछा है, बिहार सरकार से पूछा है कि जिस तरह से जो 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, जिस तरह से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के जो एमपी है, उनका सर भी फट गया था, बहुत सी सारी जो महिलाएं थी उनको बेरहमी से पीटा गया था। तो इसी को लेकर आज यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान। आप देख सकते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र, युवा, आम जनता पर हो रहे दमन, लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठे वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जो है राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 1 बजे ये अभियान की शुरुआत होगी। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी इसकी शुरुआत करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। पंडाल के अंदर जो 13 जुलाई को जो घटना घटी थी, पटना की सड़कों पर जो घटनाएँ घटी थी, जिस तरह से जो शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, उसके बाद जो बिहार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सबको दौड़ा कर पीटा गया था। जिसमें मैं बता दूं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के जो हैं एमपी हैं, उनको गहरी चोट आई थी, उनको पीएमसीएच में भर्ती किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मीडिया में प्रकाशित नीतीश सरकार की निर्ममता की दास्तां, जिसमें जितने भी मीडिया में जितनी भी खबरें चली हैं उनको भी यहाँ पर पोस्टर के ज़रिए दर्शाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताऊं कि विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद के थे, जो बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे, उनकी मौत भी हो गई। आप देख सकते हैं पोस्टर में यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर भी बहुत बड़ा अभी बवाल मचा हुआ है। अभी हाल में ही जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बिहार सरकार के द्वारा, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये खबर आई कि जो उनकी मौत है स्वाभाविक मौत है, सर पर लाठी डंडे लगने से उनकी मौत नहीं हुई थी। और भी पोस्टर्स हम आपको दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि लाठी, गोली और अहंकार हिटलर बन गई नीतीश सरकार गिरफ्तारी के समय। ये देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पीछे नंदकिशोर यादव हैं, मंगल पांडे हैं, सभी लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था 13 जुलाई को यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से सुशील कुमार मोदी हैं, अन्य भी जो भी कार्यकर्ता हैं जिनको गहरी चोटें आई थी, उनसे जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, सब यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से लाठियों और डंडों से बरसात की गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी के एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का इसमें सर भी फट गया था। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से प्रहार किया गया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। आप देख सकते हैं कि पीठ पे गहरे चोट के निशान है। यहाँ पर एक और कार्यकर्ता का आप देख सकते हैं कि सर से खून भी बह रहा है। तमाम वो चीज़ें जो 13 जुलाई को घटित हुई थी, जो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घटित हुई, बीजेपी के वरीय पदाधिकारियों के साथ घटित हुई, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो सम्राट चौधरी हो, चाहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, नंदकिशोर यादव हो, सब लोगों को दौड़ा कर पीटा गया था। शांतिपूर्ण मार्च चल रही थी। बीजेपी का कहना है कि जो है शांतिपूर्ण मार्च चल रही थी, और मार्च में लाठीचार्ज का भी एक नियम होता है कि कमर से नीचे मारा जाता है। लेकिन बिहार सरकार की जो दमन की नीति है उसके खिलाफ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये सारे पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें दर्शाया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा कैसे बीजेपी पदाधिकारियों को, जो कि शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। जो महिलाएं हैं
उनको भी दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर पीटा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उन पर भी लाठियों से प्रहार किया जा रहा है। यहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट दिख रहा है कि उनको बेरहमी से पीटा गया, उन पर लाठी एवं डंडों की बौछार कर दी गई। आज मैं आपको बताऊं कि 1 बजे से जो है राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा और सरकार की जो नीति है उसके विरोध में हस्ताक्षर पूरे राज्य में चलाया जाएगा। अब देखना ये है कि जिस तरह से बीजेपी जो 13 जुलाई की जो घटना थी, जो लाठीचार्ज था, जो शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, उसके विरोध में जो बिहार सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, उसके विरोध में जो हस्ताक्षर अभियान पर निकली है, कितना सफल हो पाता है क्या, देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब बीजेपी जो है हमलावर हो गई है, तो क्या सरकार इस हमला से संभल पाती है या नहीं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।